हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं अपनी बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला को। टॉप 50 बहुविकल्पी केमिस्ट्री से हम आपको बताएंगे। तो पहला बहुविकल्पी लिखा हुआ है आपके सामने। एक अभिक्रिया दी गई है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 और लिखा हुआ है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप देखिए, समझिए इसको। यहाँ पे देखिए, जो Fe है वो विस्थापित हो गया है, और अगर विस्थापित हो गया अपनी जगह से तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, आयनों के विनिमय की अदला बदली से जब नए यौगिक बनते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अगर दो आयन अपनी जगह से हटेंगे तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापित अभिक्रिया बोलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। कार्बन का वायु में जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, Zn प्लस H2SO4 इधर बन रहा है आपका ZnSO4 प्लस H2 किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अगर आप ध्यान से देखें, जो SO4 है वो यहाँ से किसके पास चला गया है? Zn के पास। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ये भी है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र तो आप सभी लोग जानते होंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध जल या अशुद्ध जल का पीएच मान 100% आपके पेपर में आएगा। 7 होता है शुद्ध जल या अशुद्ध जल का पीएच मान। अगला प्रश्न, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, ऑक्साइड का सूत्र जो है आपका MO होगा। जब क्लोरीन के साथ 2 लगा हो तो ऑक्सीजन के साथ हमेशा 1 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? तो Na2CO3 को हम लोग रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, और ऐसे हम लोग इसी को धावन सोडा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया अगर जस्ता चूर्ण से कराई जाएगी, मतलब H2SO4 की क्रिया आपको जिंक से करानी है, तो क्या बनेगा? जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, एक विलेन लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, विलेन का पीएच मान क्या होगा? अब दिमाग लगाइए कि अगर विलेन लाल को लिटमस पेपर को कर दे रहा है नीला, अम्ल क्या करते हैं? लाल को क्या कर देते हैं? नीले कर देते, नहीं, क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और क्षारों का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। तो 7 से अधिक संख्या कौन है? 8 है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 8 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल को जीवाणु रहित बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल को जीवाणु रहित बनाने में पोटास एलम या फिर इसी को फिटकरी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चीज और, यहाँ पे आपको ब्लीचिंग पाउडर उत्तर में दिया गया, ये गलत है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, पोटास एलम का उपयोग किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, कौन सा इनमें से कौन सा मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है? तो जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जो है आपका मिथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है, क्योंकि ये अम्ल है। अगली अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र Ca3PO4 का होल ट्वाइज होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धावन सोडा का रासायनिक नाम, तो इसका सोडियम कार्बोनेट होता है, ऊपर आप पढ़ के अभी आए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 और रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लाल ये तो आपका वही पेज है। आगे बढ़ते हैं।
हम लोग लेते हैं एंटीमनी क्या है। एंटीमनी आपकी उपधातु है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया है। अगला लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो जो बहुत क्रियाशील धातु होगी वही करेगी। ये आपका पोटेशियम होगा, बहुत क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लोरीन के अणु में कौन सा बंध उपस्थित होता है। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl2, और Cl2 होता है तो Cl और Cl के बीच एक बॉन्ड होता है और ये बंध होता है आपका एकल सहसंयोजक बंध, यानी एक सहसंयोजक बंध होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर धातु अम्ल से क्रिया करेगी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही विकल्प है। अगला लिखा है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाएगी, जबकि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ाना या बनना क्या कहलाता है। एनोडीकरण कहते हैं, इसी को एनोडिंग भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है धातु है, तो आप जानते हैं लिथियम एक धातु है, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है ठंडे तनु अम्ल के साथ किसकी क्रिया कराई जाए कि हाइड्रोजन गैस निकले। तो कोई धातु ले लीजिए, तो ये आप जो है चाहे आप जिंक की क्रिया करवा दीजिए तो आपका जो है क्या सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ अधातु है तो फ्लोरीन आपकी जो है एक अधातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है ठंडे जल से किसकी क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आप कोई धातु ले लीजिए जो बहुत अधिक क्रियाशील है, और सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील है, जितनी भी धातुएं लिखी हुई हैं। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। कुचालक का मतलब जो तापमान को इधर से उधर नहीं जाने देगी, तो लेड जो है वो तापमान को इधर से उधर नहीं जाने देगी, यानी ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती। तो आप जानते हैं पढ़ के आए जिंक है, और जिंक के साथ मैग्नीशियम लिखा हुआ है तो दोनों धातुएं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। तो जो बहुत अधिक जो है होंगी वही क्रियाशील, वही जो है आपकी जल से क्रिया करेंगी, तो सोडियम और कैल्शियम इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। कॉपर एकमात्र ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। सबसे धात्विक तत्व कौन सा है, लिथियम है, सबसे क्रियाशील भी लिथियम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका C2H6 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोपेन नल में कौन सा क्रियात्मक समूह। तो बात समझ लीजिए, जिसमें अल आए तो आप उसके सामने CHO ढूंढिए। एल्डिहाइड समूह होता है तो CHO समूह होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, नल है, यानी अल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, बिल्कुल रट लीजिए, एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्कीन है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होगा और दो कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वही एल्कीन कहलाएगा। तो डबल बॉन्ड आपके सामने कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। अगर एल्केन पूछता तो सिंगल बॉन्ड, और एल्काइन पूछता तो ट्रिपल बॉन्ड ढूंढते हैं। क्लोरीन में उपस्थित आबंध होता है, अभी आपको बता चुके हैं ऊपर, एकल सहसंयोजक बंध होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। आपको बताया भी है 4 होती है। अगला प्रश्न एल्काइनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइनों का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी CnH2n और माइनस में कितना होगा, 2 होगा, CnH2n प्लस 2 होगा। यहाँ पे आपको क्योंकि एल्काइन का पूछा है, एल्केन का CnH2n माइनस 2 और एल्कीन का आपका होता है CnH2n। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रोपेन का सूत्र है, तो प्रोप का मतलब एक तो 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 3 कार्बन ढूंढिए। इसमें जो है चारों ऑप्शनों में 3 कार्बन आपको कहां पे मिलेंगे, तो 3 कार्बन आपको मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है और मेथ एथ प्रोप,
ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वाला सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन का सूत्र ऊपर वाला आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रोपेन नॉन, अब समझ लीजिए जिसमें नॉन आए उसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है और आपको सी डबल बॉन्ड ओ ढूंढना है, तो कीटोन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ए से बी कॉलम को आपको मिलाना है उदाहरण सहित। तो सबसे पहले एल्डिहाइड ढूंढना है, तो एल्डिहाइड के लिए आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड के लिए जिसके लास्ट में CHO होगा, तो एल्डिहाइड के लिए CHO ढूंढिए। तो CHO देखिए यहाँ पे है, बी वाला क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पे CHO लिखा हुआ है। उसके बाद आपको अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल ढूंढना है तो COOH ढूंढिए, तो COOH ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद एल्काइन ढूंढना है, तो एल्काइन का मतलब आपको ट्रिपल बॉन्ड ढूंढना, तो एल्काइन ये हो गया और जो बचा उसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एल्कीन है, तो एल्कीन आप ऊपर पढ़ के आए हैं C3H6 एथिल एल्कोहल या CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या होता है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एथेनॉल। प्रोपेनल है, अल का मतलब हमने एल्डिहाइड बताया था, यहाँ पे C3H6O होगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये थे आज के हमारे प्रश्न, एक दो प्रश्न और हैं उनको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, तो एथिलीन जो है वो आपका असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। फिर लिखा हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका डबल बॉन्ड नहीं होता है। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो हमने बताया था अगर ओन आए लास्ट में तो आपको सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ जाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये है आज के बहुविकल्पी प्रश्न, तो इन्हीं में से आपको जो है प्रश्न मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर केमिस्ट्री के बहुविकल्पी नहीं जाएंगे। फिजिक्स और बायो के भी जो है क्वेश्चन अपलोड कर लिए जाएंगे। PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां PDF मिल जाएगी, या फिर आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ बोर्ड परीक्षा से इंपॉर्टेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।